हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। ये जो चैप्टर है वो पार्टनरशिप के बारे में है और ये पार्टनरशिप फॉर्म आपके लिए नया नहीं है। आप +1 में इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। +1 में आप व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सहकारी समिति, ये सब थे। हम +1 में एकल स्वामित्व के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं ये हम अच्छे से सीख चुके हैं। अब +2 में हम लोग पार्टनरशिप में अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। जो +2 की फर्स्ट बुक है वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप के ऊपर आधारित है। इट मीन्स अगर आपने ये वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया, इट मीन्स आपको पूरी एक बुक समझ में नहीं आएगी। और जो हमारी +2 की सेकंड बुक है वो कंपनी के अकाउंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स, मतलब इस चैप्टर में हम पार्टनर्स से रिलेटेड अकाउंट्स के कुछ आधारभूत चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आधार बनेगी आने वाले चैप्टर्स के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर ध्यान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम बारी-बारी से ये सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की परिभाषा कर लेते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। कैसा व्यवसाय? जो उन सबके द्वारा, सभी पार्टनर के द्वारा अथवा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। तो +1 में यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो साझेदारी है ये व्यक्तियों का पारस्परिक समूह है, संबंध है। और कैसा संबंध है? जो किसी एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है, जो व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानियों को बांटने के लिए वो लोग सहमत होते हैं। और जो व्यवसाय वो लोग कर रहे हैं वो व्यवसाय या तो सारे पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है या फिर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर किसी एक या दो या तीन पार्टनर्स के द्वारा वो व्यवसाय संचालित किया जाता है, अर्थात चलाया जाता है। जो परिभाषा में विशेषताएं आई हैं हम उनको बारी बारी से एक एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि साझेदारी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेला व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप नहीं चला सकता। व्यवसाय दो तरह का होता है, एक होता है बैंकिंग व्यवसाय और दूसरा होता है अदर व्यवसाय। तो अगर बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें कम से कम मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होने चाहिए। और अगर किसी और तरह का व्यवसाय है तो उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। तो इस विशेषता का मतलब है कि एक व्यक्ति पार्टनरशिप नहीं चला सकता। पार्टनरशिप चलाने के लिए दो या दो से अधिक, अब दो से अधिक मैक्सिमम बैंकिंग में 10 हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं और किसी और तरह के व्यवसाय में वो 50 तक हो सकते हैं। तो दूसरी हमारी विशेषता है साझेदारों के बीच ठहराव। ठहराव का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठहराव का मतलब होता है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट। साझेदारों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉर्टेंट नियम शर्तें जो हैं वो मेंशन होती हैं। इस एग्रीमेंट में
वो सारी की सारी कंडीशंस, शर्तें लिखी हुई होती हैं जिन पर पार्टनरशिप आधारित है। पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और जो पार्टनरशिप डीड जो होता है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मतलब कानून में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि जो ये एग्रीमेंट होता है वो रिटन हो। मतलब ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। लेकिन अगर लिखित हो एग्रीमेंट तो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय में भविष्य में बहुत सारे लड़ाई झगड़े विवाद होने के चांसेस होते हैं। तो भविष्य में अगर हमारा जो एग्रीमेंट है अगर वो रिटन है तो उन लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट आउट करने में ये एग्रीमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए साझेदारों के बीच जो ठहराव जो एग्रीमेंट होता है वो अगर रिटन हो तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके। नाउ थर्ड जो हमारा फीचर होता है वो है व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। जो पार्टनरशिप होता है उसमें किसी न किसी व्यवसाय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो व्यवसाय उन्होंने शुरू किया है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स ने मिलकर कोई धार्मिक कार्य शुरू किया है तो वो हम पार्टनरशिप में उसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। तो तीसरी विशेषता है कि पार्टनरशिप में किसी व्यवसाय का होना बहुत ज़रूरी है और उस व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होना चाहिए। ओके। नाउ फोर्थ हमारी जो विशेषता है वो है लाभों का बंटवारा। तो पार्टनर्स जब भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होंगे पार्टनर्स उन प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में बांट लेंगे। अब वो उन लाभों को या उन हानि को कैसे बांटेंगे वो ये जो हमारा एग्रीमेंट था रिटर्न एग्रीमेंट उसमें मेंशन होता है कि पार्टनर्स ने जो लाभ बांटने का निर्णय लिया है वो बराबर बराबर बांटेंगे या फिर वो जो कैपिटल जिस रेशियो में लेकर आए हैं उस रेशियो में बांटेंगे। वो जैसे उन्होंने डिसाइड किया है वैसे ही वो लाभों का बंटवारा करेंगे। पांचवा जो है हमारा फीचर वो है स्वामी और एजेंट का संबंध। स्वामी और एजेंट एजेंट होता कौन है? एजेंट वो व्यक्ति होता है जो स्वामी के अंडर काम करता है। जैसा स्वामी कहता है एजेंट वैसा ही करता है। लेकिन एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए उत्तरदायी स्वामी होता है। इसीलिए पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सभी स्वामी भी होते हैं और सभी एजेंट भी होते हैं। अगर कोई एक पार्टनर एजेंट के रूप में कोई भी काम करता है तो उसका उत्तरदायित्व उसकी जिम्मेवारी सभी पार्टनर्स की होती है। इस तरह का रिलेशन होता है पार्टनर्स में। स्वामी भी सभी होते हैं और एजेंट भी सभी होते हैं और जो भी काम उन्होंने एजेंट के रूप में किया है उसके लिए उत्तरदायी सभी होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फीचर है व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा या सभी की तरफ से कुछ साझेदारों द्वारा किया जा सकता है। तो इसको हम समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। तो व्यवसाय का संचालन ये तीनों पार्टनर्स भी कर सकते हैं और इन तीनों के बिहाफ पे बी और सी भी कर सकते हैं या इन तीनों के बिहाफ पे अकेला सी या अकेला ए भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि व्यवसाय का संचालन संचालन मतलब व्यवसाय को चलाना। व्यवसाय का संचालन सभी पार्टनर द्वारा किया जा सकता है या सभी की तरफ से
कुछ पार्टनर द्वारा भी किया जा सकता है। तो अगला हमारा टॉपिक है साझेदारों के अधिकार। इसमें हमें एक पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में क्या-क्या अधिकार होते हैं, वो सभी यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं। तो पहला अधिकार होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सबको पार्टनरशिप फर्म में कमाए हुए लाभ और हानि में भाग लेने का अधिकार होता है। दूसरा अधिकार होता है व्यवसाय के संचालन में सभी पार्टनर को भाग लेने का पूरा-पूरा अधिकार होता है। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, उन अकाउंटिंग की बुक्स को चेक करने का राइट हर पार्टनर का होता है। अगर वो चाहें तो उन अकाउंटिंग की बुक्स की फ़ोटोकॉपी भी वो लोग ले सकते हैं। फोर्थ है कि नए साझेदार के प्रवेश पर रोक लगाने का अधिकार। अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, तो वो तब तक नहीं आ सकता है जब तक सभी पार्टनर सहमत नहीं हो जाते। पांचवा है उचित नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। अगर कोई पार्टनर चाहे तो उचित नोटिस देकर वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।